नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है एक नए धर्म के बारे में। साथियों, अभी कुछ दिन पहले इस्लामिक देशों में बड़ी खलबली मच गई जब ये चर्चा उठने लगी कि एक नया धर्म अब उदय होगा जिसको बोला जाएगा एब्राहमिक रिलीजन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एब्राहमिक धर्म। अरब देशों में ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये एब्राहमिक जो रिलीजन है ये तब चर्चा में आ गया जब इजराइल, यूएई और यूएस के बीच एक समझौता हो गया जिसको हम नाम दे रहे हैं एब्राहमिक अकॉर्ड, यानी एब्राहमिक समझौता। ठीक है, अभी रिसेंटली जो आरओ का पेपर हुआ था उसमें ये सवाल भी पूछा गया था कि अब्राहम अकॉर्ड जो है किन किन देशों के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये उसमें था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिरकार एब्राहमिक जो रिलीजन है, जो नया धर्म अब उभर के आ रहा है दुनिया के सामने, ये क्या है और इसको लेकर के क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार एब्राहमिक रिलीजन क्या होते हैं। तो साथियों, अगर हम एब्राहमिक रिलीजन की बात करें तो एब्राहमिक जो रिलीजन है ये बेसिकली तीन बड़े धर्मों को हम बोलते हैं एब्राहमिक रिलीजन, जिसमें आपके शामिल होते हैं जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, ये है जुडाइज़म, ये है क्रिश्चियनिटी और ये है इस्लाम। इन तीनों को संयुक्त रूप से हम बोलते हैं एब्राहमिक रिलीजन। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है ये तीनों ही जो धर्म हैं ये निकले हैं अब्राहम से। यानी ऐसी मान्यता है कि ये जो है अब्राहम एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा ही ये सारी चीज़ें जो है निकली हैं, चाहे वो जुडाइज़म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो। हालांकि ये जो अब्राहम नामक व्यक्ति हैं इनको जुडाइज़म में किसी और नाम से जानते हैं, क्रिश्चियनिटी में कुछ और नाम से जानते हैं और इस्लाम में इन्हें किसी और नाम से जानते हैं। जैसे जुडाइज़म में इन्हें बोला जाता है मूसा, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी में इनको हम बोलते हैं, जैसा कि सबको पता ही है, जीसस, और इस्लाम में इनको नाम दिया जाता है मोहम्मद, है ना। तो ये व्यक्ति जो है, ऐसी मान्यता है कि एक ही थे अलग अलग समय पर, और इन्हीं के द्वारा ये तीनों के तीनों जो है धर्म चलाए गए हैं, क्योंकि इनकी जो कोर आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक ही हैं। इसीलिए चाहे जुडाइज़म हो, यानी जुडाइज़म का मतलब है यहाँ पे यहूदी धर्म, है ना, तो जुडाइज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, इनका ओरिजिन एक ही है। इसीलिए इन तीनों को हम बोलते हैं एब्राहमिक रिलीजन। अब जैसे इनमें कुछ बेसिक जानकारी दी हुई है यहाँ पे, है ना। जैसे इनकी होली बुक की हम बात करें कि इनकी होली बुक क्या है, तो जुडाइज़म की जो होली बुक है वो है तोरा, ठीक है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट इसे हम बोलते हैं। जो ईसाई हैं उनकी होली बुक है बाइबल, सबको पता ही है, और इस्लाम की होली बुक भी सबको पता है, वो है कुरान। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी है। जैसे अगर हम और देखें तो इनके जो रिलीजियस लॉ हैं उनको अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं हलाका। जो जुडाइज़म की रिलीजियस लॉ हैं इनको हलाका बोला जाता है, और जो क्रिश्चियनिटी के हैं इनको बोलते हैं कैनन लॉ, और इस्लाम में बोलते हैं शरिया। ये शायद आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, इनको आप देख लीजिए, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है बेसिक ये कि अरब में इन सारे धर्मों को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। अच्छा, उससे पहले जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, देख सकते हैं आप लोग। अब्राहमी धर्म उन धर्मों को कहा जाता है जो ईश्वर को मानते हैं और अब्राहम को ईश्वर का पैगंबर मानते हैं। पैगंबर ईश्वर के संदेशवाहक को कहा जाता है। इनमें यहूदी, ईसाई, इस्लाम जैसे प्रमुख धर्म सम्मिलित हैं। ये धर्म मध्य पूर्व में पनपे थे और एकेश्वरवादी हैं। यानी अगर इनमें हम एक समानता की और बात करें, जो अब्राहमिक रिलीजन है, इनमें एक समानता और है कि एकेश्वरवादी हैं, यानी हिंदुओं की तरह इनमें बहुत सारे देवी देवताओं का उल्लेख नहीं है। ये केवल एक ही ईश्वर को मानते हैं, चाहे वो ईसाई हों चाहे मुसलमान हों, ये सब एक ही ईश्वर में भरोसा करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आखिरकार अब्राहमिक धर्म ये कैसे चर्चा में आ रहा है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि चूंकि इन तीनों धर्मों में समानताएं हैं, चाहे जुडाइज़म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, तो चूंकि इनमें बहुत सारी समानताएं हैं और पैगंबर अब्राहम के नाम पर ही ये जो है बने हैं, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इन तीनों को मिलाते हुए एक नया धर्म बना दिया जाए। हालांकि बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि इस धर्म का मकसद इस्लाम, ईसाई और यहूदियों की साझा आस्थाओं और विश्वास पर महत्व देना है और आपसी मतभेदों को भुलाकर विवादों से दूर रहना है, जिससे धर्म की राह में चलते हुए शांति स्थापित की जा सके, ऐसा इन लोगों का मानना है। हालांकि अब ये धर्म जब आया है तो चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो चाहे आपका क्रिश्चियन समुदाय हो, दोनों ही समुदायों ने इस धर्म की कड़ी आलोचना की है और वो इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये हमारे धर्म के खिलाफ साजिश है, हमारे धर्म को समाप्त करने के लिए साजिश है। इसीलिए
इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि रोचक बात यह है कि ये औपचारिक धर्म से कोई भी स्थापित धर्म नहीं है, ना ही इसका कोई अनुयायी है और ना ही इसकी कोई नींव है और इसकी कोई बुक भी नहीं है। जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं कि जितने भी बड़े धर्म है सबकी कोई ना कोई बुक होती है, बट इसकी कोई बुक नहीं है। इसीलिए जो है इसको ज़्यादातर लोग अस्वीकार कर रहे हैं, चाहे वो इस्लामिक हों चाहे वो आपके क्रिश्चियन हों, इसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, एक धर्म के रूप में ये बिल्कुल अपनी जगह बना रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में हमें अब्राहम रिलीजन से जुड़ी हुई और भी चीज़ें दिखें और हो सकता है लोग धीरे धीरे इसको स्वीकार भी करने लगें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।